क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करके आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है KH वैल्यू यानी कि हेनरीज कांस्टेंट गिवन है फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCHO एंड CH4 40.39, 1.67, 1.83 into 10 to the power minus 5 एंड 0.413 रिस्पेक्टिवली। तो ये कह रहे हैं अरेंज करो इनको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉलिबिलिटी। ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो एक बात याद रखनी पड़ेगी, एज KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है, एज KH इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी घटता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन, यहाँ पे आर्गन का KH वैल्यू दे रखा है बच्चा 40.39 राइट। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है 1.67। सिमिलरली आपके पास HCHO यानी कि मेथनॉल का दे रखा है बच्चा एज 1.83 into 10 to the power minus 5। ऐसे ही लास्ट में दे रखा है मीथेन का CH4 का कितना दे रखा है हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू 0.413। तो मैंने बोला एज KH इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा KH वैल्यू किसका है, ऑब्वियसली आर्गन का, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी राइट। और अब सबसे इन सब में देख लो सबसे कम वैल्यू किसका है, सबसे कम वैल्यू है बच्चा HCHO का जो कि माइनस में है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये स्टार्टिंग में आएगा और ये HCHO लास्ट में आएगा। तो देखो यहाँ आर्गन स्टार्टिंग में आ रहा है और HCHO यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है और आर्गन स्टार्टिंग में यहाँ भी है। तो हम चेक कर लेते हैं बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4। तो देखो नेक्स्ट कह रहे KH वैल्यू इंक्रीजेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में किसका KH वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली 1.67 का। तो जितना ज्यादा KH वैल्यू होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अमंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 इसका KH वैल्यू ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन दिस C इज द करेक्ट आंसर।